दोस्तों घर में हम रोज़ वही कामों को करते करते बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग टिप जो आपके बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग कर देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही गर्मियाँ बढ़ती हैं तो क्या होता है ना कि हर घर में जो है चींटियों का आतंक शुरू हो जाता है। जितनी भी मीठी मीठी चीज़ें होती हैं ना उसमें चींटियाँ लगना शुरू हो जाती हैं। खासकर ये जो शहद होता है, हनी होता है, अगर इनमें चींटियाँ लग जाए तो फिर तो समझिए ये बेकार ही हो जाता है। तो क्या आपको करना है कि जब भी इस तरीके से आप किसी बर्तन में अगर शहद रखते हैं ना तो उसको चींटियों से बचाने के लिए आप थोड़ा सा इस तरीके से सरसों का तेल ले लीजिए। और ये जो इसका लिड वाला एरिया होता है ना, जहाँ पर हम लिड को अटैच करते हैं, वहाँ पर इस तरीके से आप सरसों का तेल थोड़ा सा लगा दीजिए। इससे क्या होगा ना, चींटियाँ ऊपर चढ़ नहीं पाएंगी। जब भी वो चढ़ने की कोशिश करेंगी तो उनकी जो टांगें होती है ना वो फिसल जाएंगी और वो बिल्कुल भी जो है इस बॉटल के अंदर जा नहीं पाएंगी, जिससे आपका जो ये शहद है, चीनी है, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ वो एकदम सुरक्षित रहेगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। इस तरीके का चॉपर आजकल हर कोई इस्तेमाल करता है, हर किचन में यूज़ होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हमारे हेल्प करता है, हमारा काम आसान बना देता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब भी हम इसमें कुछ चॉप करते हैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, तो इसका जो भी होता है ना वो लग जाता है इसके लिड में, जिसकी वजह से हमको इसको बार बार वॉश करना होता है। और बार बार पानी से वॉश करने से क्या होता है, इसकी जो डोरी होती है ना वो ख़राब हो जाती है। या फिर इस तरीके के जो चॉपर होते हैं उनमें स्प्रिंग लगे होते हैं तो वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको बचाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का एक पॉलीथीन ले लीजिए, थोड़ा सा थिक लीजिएगा, जिससे ये काफ़ी दिन चले और जल्दी ये फटे नहीं। उसके बाद ये जो नीचे वाला होता है ना जिसमें हम चॉप करते हैं, उसके नाप का मेज़रमेंट आप कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके आप इस तरीके से कैंची से इसको कट कर लीजिए और बीच में इस तरीके से फोल्ड करने के बाद एक होल कर दीजिए, जिससे जो हमारा लिड है वो नीचे चॉपर में अटैच हो जाए। उसके बाद जब भी आप इसमें चॉप कुछ करेंगे ना तो इस तरीके से पॉलीथीन लगाकर अगर आप चॉप करेंगे ना तो इसके जो लिड है ना उसमें बिल्कुल भी जो प्याज होता है, टमाटर होता है, वो नहीं लगेगा। बस ये जो पॉलीथीन है ना यही गंदी होगी। उसके बाद जब भी आप चॉप करिए तो ये जो पॉलीथीन है बस इसको निकाल कर आप वॉश कर लीजिए, जिससे ये जो लिड है ना इसके जो स्प्रिंग होते हैं, डोरियाँ होती हैं, वो ख़राब होने से बच पाएंगे। तो इस तरीके के कुछ ट्रिक अगर हम आजमाते हैं ना तो हमारे काम बहुत ज़्यादा आसान भी हो जाते हैं और हमारा जो है मेहनत भी बचता है और पैसे की भी बचत होती है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मोर पंख, और मोर पंख के बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे अगर आपके घर में किसी भी वॉल पर ज़्यादा छिपकली आ रही है तो आप उस वॉल पर ये जो मोर पंख होता है ना इसको अगर आप लगा देते हैं तो उस वॉल पर छिपकली नहीं आती है, घर में पॉजिटिविटी आती है और बरक़्क़त होती है। जो हम लोग में कहा जाता है ना कि मोर पंख अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो बरक़्क़त आती है घर में। साथ के साथ अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो रात में डर जाते हैं, वो रात में रोने लगते हैं, उन्हें बुरे बुरे सपने आते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। जिस भी पिलो पर वो सोते हैं ना उस पिलो के कवर के अंदर ये जो मोर पंख है इसको इंसर्ट करके आप रख दीजिए। तो आप इसका असर कुछ ही दिन में देखिएगा। जो भी उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, जो वो रोने लगते हैं, रात में डरते हैं, वो वाली आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, उनकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी कुछ ही दिनों में। तो एकदम आजमाई हुई ट्रिक है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी जो टिप है ना आपको ज़रूर काम आएगी। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना तो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट टिप कौन सी है। इस तरीके के नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं, अगर उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं ना तो समझिए वो ख़राब ही हो जाते हैं। इसमें जो है बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर छोटा किचन है, सीमित जगह है, तो हमें कम जगह में ही जो हमारे सारे बर्तन होते हैं ना उनको एडजस्ट करके रखना पड़ता है। तो क्या आपको करना है कि अगर आपके पास इस तरीके के बर्तन है और एक के ऊपर एक ही आपको एडजस्ट करके रखना है, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करिए टिश्यू पेपर का या फिर न्यूज़पेपर का। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से रख कर फिर उसके ऊपर जो भी आपको नेक्स्ट बर्तन रखना है ना वो इस तरीके से रख कर ऑर्गेनाइज करके आप रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जो हमारा नॉन स्टिक कुकवेयर होता है ना उसमें बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, आपका काम भी आसान हो जाएगा। एक साथ आप ढेर सारे जो है वो बर्तन एडजस्ट करके ऑर्गेनाइज करके रख भी पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ।
तो यहाँ पर मैंने ले लिया है घी। जो हम मार्केट से घी लेकर आते हैं उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें पता होता है कि वो कब ख़राब होने वाला है, क्योंकि उसकी एक एक्सपायरी डेट हमें पता होती है, जिससे बिफ़ोर हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन घर में जो हम घी बनाते हैं, बेशक वो जो होता है ना मार्केट से हम घी लेकर आते हैं उससे काफ़ी दिन तक चलती है, लेकिन इसकी भी एक एक्सपायरी होती है जो कि हमें समझ में नहीं आता, हमें पता नहीं चलता है। तो आप क्या करिए, अगर घी को स्टोर करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा आप है ना नमक इस तरीके से छिड़क कर उस पर आप रख दीजिए लिड लगाकर। इसको आपको बिल्कुल भी मिलाना नहीं है। इस तरीके से करने से क्या होता है ना कि आपका जो घी है ना लंबे समय तक स्टोर रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसमें से किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप ये वाला छोटा सा टिप भी आपको ज़रूर काम आएगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक मिक्सी का जार, और मिक्सी में हम ढेर सारी रोटियों को कैसे बना सकते हैं ये ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या होता है ना, कभी कभार हमारे हाथों में चोट लग जाती है तो उस वक्त हम आटे को गूंथ नहीं पाते हैं, तो उस टाइम इस वाले ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा, बहुत काम आएगी। तो आपको क्या करना है, ये जो मिक्सी का जार है इसमें आपको जितना आटे को गूँथना है ना उतना आटा आप इस तरीके से रख लीजिए। उसके बाद हमें इसमें रखना है पानी। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बार चला के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक बार जब हमने पानी डाला ना तो जो हमारा आटा है कुछ इस तरीके से मिल गया है। तो अभी तो ये हमारा आटा गुथा नहीं है, तो इसके बाद थोड़ा सा आटा मैं पानी और रख देती हूँ। उसके बाद फिर से इसको चलाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरी बार में जो है आटा लगभग गूँथ गया है। अब हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, जिससे जो हमारा आटा है ना बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको निकाल के दिखाती हूँ। ज़्यादा अब हमें इसके बाद कुछ करना ही नहीं है। समझिए जो हम आटे को हाथ से मिलाते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से ये मिल गया है। बस थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम निकाल कर इसको थोड़ा सा अगर हाथों से मसल लेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये गुथ जाएगा। आप यकीन मानिए जो हम लोग हाथों से आटे को गूंथते हैं और जितनी नर्म उसकी जो रोटियां बनती हैं ना, सेम उसी तरीके से जो ये हमने मिक्सी के जार में आटे को मिलाया है ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। बहुत ही अच्छी रोटियां इसकी बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं, फुली बनती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट देने के बाद आटे को मैंने हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिला लिया है। उसके बाद चलिए इसके आपको रोटियों को भी बना के दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक छोटा सा लोई, और इस तरीके से हम इसकी जो है रोटी को बेल लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तवा पर मैंने रोटी रखा है, और इसको सेकने पर आप एकदम जान भी नहीं पाएंगे कि ये हमने मिक्सी में जो है इस आटे को गूँथा है। कितनी अच्छी फुली रोटियाँ जो है ये हमारी बन रही हैं। तो इस तरीके से जब कभी आपके हाथों में चोट लग जाए या फिर आप हाथों से आटे को गूँथने में सक्षम ना हो, तो इस तरीके से आप इसको आटे को गूँथ सकते हैं। तो आप मेरे कहने पर इस पर विश्वास ना करिए, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सच मानिए कि ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। हमारा जो काम है ना बेहद आसान बन जाता है। तो ये जो छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं ना, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बेहद काम आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के जो सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको ज़रूर यूज़फुल लगे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।